सुप्रभात बच्चों। आज हम क्षितिज भाग 1 में से पद्य खंड के रसखान कवि के द्वारा लिखित सवैये नामक पाठ का भावार्थ समझेंगे। सर्वप्रथम कवि के विषय में, कवि रसखान का जन्म 1548 में ऐसा माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। वे दिल्ली के निकट रहते थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें इस प्रकार मुग्ध कर दिया था कि गोस्वामी विठलनाथ से उन्होंने दीक्षा ली और ब्रज भूमि में जा बसे। इनकी मृत्यु के विषय में कहा जाता है कि सन 1628 के लगभग इनकी मृत्यु हुई। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका नामक इनकी प्रमुख रचनाएं उपलब्ध होती हैं। रसखान रचनावली के नाम से भी उनकी रचनाओं का एक संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न सिर्फ कृष्ण के प्रति दिखी है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य प्रेम व्यक्त हुआ है। सवैये नामक इस पाठ में रसखान जी द्वारा विरचित 4 प्रमुख सवैये प्रस्तुत हैं। इन सभी सवैयों में रसखान की भक्ति भावना प्रकट हुई है। रसखान जी मूलतः कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। उनमें कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति भक्ति और प्रेम का भाव कूट कूट कर भरा हुआ है। पहले सवैये में रसखान जी ने कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति अपने प्रेम और समर्पण भाव को व्यक्त किया है। दूसरे सवैये में भी यही भाव प्रकट हुए हैं। तीसरे सवैये में रसखान जी ने कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपिकाओं की मुग्धावस्था को चित्रित किया है। और चौथे सवैये में रसखान जी ने कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव एवं गोपियों की व्यवस्था को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से चित्रित किया है। तो आइए पढ़ते हैं पहला सवैया। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बसो मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो, करो मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। यहाँ पर भक्त कवि रसखान कहते हैं कि हे प्रभु श्री कृष्ण, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि यदि अगले जन्म में मुझे मनुष्य की योनि में जन्म मिले तो मेरा निवास स्थान गोकुल का नंदगांव ही हो। वो किस लिए कि जब मैं वहाँ निवास करूँगा तो भगवान श्री कृष्ण का साहचर्य मुझे मिलता रहेगा। गोकुल के ग्वाल बालों के साथ मैं क्रीड़ा करता रहूँगा। आगे भी कहा है कि यदि मैं दूसरे जन्म में, दूसरी योनि में मेरा जन्म पशु की योनि में हो तो मैं कहाँ जन्म लूँ? मैं धेनु के रूप में, गाय के रूप में जन्म लूँ और मैं बाबा नंद की गायों के साथ विचरण करूँ। आगे कहते हैं कि यदि मैं पत्थर की योनि में मेरा जन्म हो तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर छतरी की तरह उठा करके गोकुलवासियों की रक्षा की थी। एक बार इंद्र ने कुपित होकर के गोकुल को वर्षा के जल में डुबोना चाहा और उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कंष्टिका उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा करके पूरे गोकुलवासियों को शरण दी थी। आगे कहते हैं कि जो खग हो तो बसेरो, करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। हे प्रभु, यदि मेरा अगला जन्म पक्षी का होए तो मैं कहाँ निवास करूं? मेरा निवास स्थान यमुना नदी के किनारे स्थित कदम्ब वृक्ष की डाल पर मैं निवास करूंगा। यहाँ पर बच्चों अंतिम पंक्ति में आप देखेंगे कि कालिंदी कूल कदम्ब की डारन ये लिखा हुआ है। और काव्य की भाषा में जहाँ पर किसी भी काव्य पंक्ति में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वहां पर हमेशा अनुप्रास अलंकार आता है। अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे क वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। रसखान जी ने इस सवैये में ब्रज भाषा का अत्यंत सटीकता के साथ प्रयोग किया है। रसखान जी ने अपने इष्ट के प्रति समर्पण भाव जो उनका अलौकिक है उसे भी दर्शाया है। अब पढ़ते हैं दूसरा सवैया।
यहाँ पर श्री कृष्ण से संबंधित जो वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए कवि की चाह है कि यदि वे वस्तुएं मुझे मिल जाएं तो उस पर मैं तीनों ही लोकों का जो भी अमूल्य संपदा है उसे भी मैं न्योछावर कर दूं। तो कवि रसखान कहते हैं, या लकुटी अर कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजी डारों, आठहूँ सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाई चराई विसारों, रस खाने कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों, कोटिक ये कल धौत के धाम करीले के कुंजन ऊपर वारों। कवि कहते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले कहा है कि आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारों। 8 सिद्धियां कही गई हैं। जब भक्ति की जाती है तो 8 सिद्धियां प्राप्त होती हैं और 9 निधियां होती हैं। तो बच्चों, आज हम सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा 8 सिद्धियां। 8 सिद्धियां कहलाती हैं अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वसित्व, ये 8 सिद्धियां कहलाती हैं। 9 निधियां जो कि कुबेर की कहलाती हैं, जिनमें पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व मुख्य रूप से ये 9 निधियां हैं। तो यहाँ पर रसखान जी कहते हैं कि या लकुटी और कामरिया पर, ये जो श्री कृष्ण की जो छड़ी है, लकुटी अर्थात जो छड़ी है, और कामरिया जो उनके द्वारा ओढ़ी जाने वाली जो कम्बल है, यदि यह मुझे मिल जाए तो राज्यती हूँ पुर को तज डारों, तो मुझे चाहे तीनों लोकों का राज्य मिल जाए तो मैं तीनों लोकों के राज्य को न्योछावर कर दूं, तज डारों, त्याग दूं। 8 सिद्धियां मैं आपको बता चुका हूँ। अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा इत्यादि 9 निधियां। सुख नंद की गाय चराई बिसारो, नंद बाबा की गायों को चरा करके मुझे वो आनंद प्राप्त हो जाएगा जो किसी को 8 सिद्धियां और 9 निधियां प्राप्त होता है। रसखान कवि कहते हैं कि मेरी आंखें यह देखने के लिए तड़प रही हैं कि मैं कब ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों, कब मैं इन आंखों से ब्रज के वन, बागीचे, तालाबों को अपनी आंखों से देख सकूं। फिर कहते हैं, कोटिक ये कल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों, चाहे ये कोटिक करोड़ों रुपए के बने हुए जो जिनकी अमूल्य जो संपदा है, कलधौत के धाम अर्थात ये जो महल हैं, जो नंद गोकुल में जो महल बने हुए हैं, उन महलों की कहते हैं कि करील के कुंजन ऊपर वारों, मैं जो हूँ करील एक कांटेदार झाड़ी होती है, उसके पौधे पर न्योछावर कर दूं, अर्थात जहां पर श्री कृष्ण उस करील की छाया में रह करके बंसरी वादन करते थे, तो उन वृक्षों के नीचे यदि मुझे आसरा प्राप्त हो जाए तो मुझे जो है करोड़ों के जो महल हैं, इन महलों की भी मुझे कोई इच्छा नहीं है। यहाँ पर कवि ने सवैये में माधुर्य गुण के साथ भक्ति रस की प्रधानता को स्पष्ट किया है। सवैये में मार्मिकता पूर्ण शब्द चयन कवि के द्वारा यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर आप ये देखेंगे कि मुख्य रूप से कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों, इसमें भी अंतिम पंक्ति में क वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर अनुप्रास अलंकार आया है। अब हम अगले सवैये का भावार्थ समझेंगे। यहाँ पर एक गोपिका दूसरी गोपिका से कहती है कि वो श्री कृष्ण का जो मनमोहक जो रूप है, वह उसे मनमोहक रूप बनाने के लिए तैयार है, लेकिन देखते हैं क्या कहती है। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिरऊंगी, ओढ़ी पीतम्बर लैला कोटी बन गोधन ग्वारनी संग फिरऊंगी, भाव तो वही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरली धर की, अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। यहाँ पर एक गोपिका दूसरी गोपिका से कहती है कि जब वो श्री कृष्ण का रूप बनाएगी तो कहती है, मोर पखा सिर ऊपर राखियो, हे सखी मैं अपने सिर पर मोर का मुकुट भी धारण कर लूंगी,
गुंज की माल गले पहनूंगी, गुंजे की जंगली फूलों की जो माला है वो भी मैं गले में धारण कर लूंगी। ओढ़ी पीतम्बर लय लकुटी, पीतम्बर अर्थात पीले रंग का जो वस्त्र है उसे भी मैं पहन लूंगी। लकुटी छड़ी भी उठा लूंगी। बन गोधन ग्वारिनी संग फिरूंगी, मैं वन में ग्वाल वालों के साथ, गायों के साथ इधर उधर भी घूम लूंगी। भावतो अर्थात सुंदर लगता है मुझे। वो ही मेरो रसिकानी, रसिकान जी कहते हैं कि मुझे अर्थात तुझे जो श्री कृष्ण का जो सुंदर रूप लगता है, सो तेरे कहें सब स्वांग करूंगी। स्वांग अर्थात दिखावा करना, मैं जो तू कहेगी मैं वैसा ही दिखावा करूंगी। लेकिन या मुरली मुरलीधर की, अर्थ मुरलीधर अर्थात भगवान श्री कृष्ण का दूसरा नाम मुरलीधर भी है, अर्थात जो मुरली को धारण करते हैं हमेशा। तो या मुरली, मुरली अर्थात बंसुरी, तो यहाँ पर कहती हैं कि या मुरली मुरलीधर की, लेकिन ये जो श्री कृष्ण की जो मुरली है ये बंसुरी है। अधरा न धरी अधरा न धरोंगी, अधर कहते हैं नीचे वाले ओष्ठ के लिए, अधर और ओष्ठ, नीचे का जो ऊंट होता है उसे अधर कहा जाता है, जो ऊपर का होता है उसे ओष्ठ, उधर अधरोष्ठ कहते हैं। तो कहते हैं कि जो ये बंसुरी है इसे मैं अपने अधरों पर नहीं रखूंगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे अधरा न धरी अधरा न धरोंगी, यहाँ पर ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ आपको कि यहाँ पर भी एक अलंकार की छटा हमें दर्शनीय है, उसे कहते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा संभवतः आप सभी जानते होंगे, जहाँ पर एक ही शब्द अनेकों बार आता है और वो अनेकों बार आकर के भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट करता है, उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। अधरा न धरी अधरा न धरोंगी, अधर कहा गया है ऊंट के लिए, और धरोंगी अधर, अधर मतलब मैं धारण नहीं करूंगी, अर्थात दोनों शब्दों के द्वारा अर्थ में अंतर है, इस कारण से यहाँ पर यमक अलंकार है। और यहाँ पर भी विशेष रूप से आपको मैं बताना चाहूंगी कि गोपिका को ये ईर्षा क्यों है, क्यों कहना चाह रही है वो इसलिए कहना चाह रही है कि गोपिकाओं को उस मुरली से ही ईर्ष्या होती है, क्योंकि जब श्री कृष्ण एकाग्र मन से उस मुरली को बजाने लगते हैं तो उस समय उनका ध्यान किसी की ओर नहीं जाता, जबकि गोपिकाएं ये समझती हैं कि ये मुरली जो है, ये बंसुरी जो है, ये हमारी सौतन है, ये हमारी दुश्मन है, इसीलिए वो सब ढोंग करने को तैयार हैं, सब दिखावा करने को तैयार हैं, लेकिन मुरली धारण करने को, मुरली अपने ओंठों पर लगाने को कदापि तैयार नहीं हैं। यहाँ पर रसखान जी ने ब्रज भाषा का बड़ा ही सटीक प्रयोग किया है। श्रृंगार रस मुख्य रूप से इस सवैये में विद्यमान है। आइए अब अगले सवैये में चलते हैं। काननी दे अंगूरी रही वो जब ही मुरली धुनी मंद बजे हैं, मोहिनी तानन सूरस खानी अटा चढ़ी गोदन गेह तो गे हैं। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी काले को ही कितनो समझोए, माई रिवा मुख की मुस्खानी संभारी न जह न जह न जह। अब यहाँ पर देखेंगे आपकी एक गोपिका जो है, जो श्री कृष्ण का सब रूप धारण करने को तैयार है, लेकिन श्री कृष्ण जब बंसुरी बजाते हैं तो वो मस्त होकर के उनका ध्यान कहीं नहीं सिर्फ बंसुरी पर होता है। तो जब श्री कृष्ण बंसुरी बजाते हैं तो उस समय गोपिकाएं क्या करती हैं, काननी दे अंगुरी रही वो, जब वे बंसुरी की ध्वनि सुनती हैं तो अपने कानों में उंगली देकर के अपने कानों के छिद्रों को बंद कर देती हैं। जब जिस समय मुरली धुनी मंद बजे हैं, जब श्री कृष्ण अपनी मंद मंद ध्वनि से बंसुरी को बजाते हैं तो उस बंसुरी की ध्वन को न सुनने के लिए गोपिकाएं अपने कानों में उंगलियां डाल देती हैं। मोहनी तानन सोरस खानी, और उस बंसुरी की मनमोहिनी स्वर को सुन करके अपनी अट्टालिका पर चढ़ करके श्री कृष्ण को देखने के लिए व्याकुल हो जाती हैं वो गोपिकाएं। अपने अपने भवन की दूसरी मंजिल पर वो चढ़ जाती हैं कि कहाँ से श्री कृष्ण जो है बंसुरी वादन कर रहे हैं, सिर्फ श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए व्याकुल हैं, श्री कृष्ण की बंसुरी की आवाज नहीं सुनना चाहती हैं। टेरी कहो, टेरी अर्थात बार बार कहने पर भी, पुकार, टेर कहते हैं पुकारने के लिए, कहो सिगरे ब्रज लोगनी, ब्रज के जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उन्होंने जो है उन गोपिकाओं को काली को ही कितने समझे, उन्हें जो है बहुत सारी बार उन्हें समझाया है कि आप ऐसा न करें, लेकिन
गोपिकाएं कहती हैं कि माई रीवा मुख की मुस्कानी, हमें जो है वो जो श्री कृष्ण के मुख की जो मुस्कुराहट है, जो छवि है, जो सुंदरता है, वो उसे देखने के लिए हम लालायित हो जाती हैं। और उसे देखने के लिए उसका वर्णन करने के लिए हम कहते हैं कि श्री कृष्ण की जो मोहक मुस्कान जो हमसे संभाले नहीं जाती है, अर्थात वे श्री कृष्ण की मुस्कान को किसी भी प्रकार अपने मन मस्तिष्क से निकाल नहीं पाती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि गोपियां श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान को कभी विस्मृत नहीं कर पाती हैं। यहाँ उनकी स्वाभाविक विशेषता भी है। और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी आप देखेंगे कि कहो सिगरे ब्रज लोकनी काली को ही कितनो समुझोए। यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हमें अनुप्रास अलंकार की छटा दिखाई देती है। कहो, काल ही, कोई, कितनो, क्योंकि क का वर्ण की आवृत्ति एक पंक्ति में कई बार हुई है, इस कारण से इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। कवि रसखान जी ने गोपियों की व्यवस्था का बड़ा ही सजीव चित्रांकन इस सवैये में किया है। इस सवैये में भक्ति के साथ साथ श्रृंगार रस भी विद्यमान है। कवि रसखान ने श्रेष्ठ भावों को यहाँ पर अभिव्यक्त किया है।